बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, मैं आपको भरपूर जो है खुशामदीद करती हूँ अपने चैनल पे और इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो हम लोग का सबसे ज़्यादा ये हमारे सब कॉन्टीनेंट में ना, इंडिया और पाकिस्तान में ये ज़्यादा है, दूसरे ममालिक में भी होगा, लेकिन जितना जायज़ा या जितनी रिसर्च गूगल पे आप लोग कर सकते हैं आप करके देखिएगा। ज़्यादा जो कंट्री हैं इस चीज़ के ज़मरे में आते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया हैं। मैं आज कोई आपके साथ बीमारी डिस्कस नहीं कर रही, मैं आज आपके साथ कोई ब्यूटी टिप नहीं डिस्कस कर रही या कोई किचन का टोटका डिस्कस नहीं कर रही। आज मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो हम लोगों की रूटीन में, हम लोग की ज़िंदगियों में इतना बढ़ चुका है, उस कैंसर की बीमारी की तरह बढ़ चुका है जो अंदर ही अंदर से हमारे मुआशरे को खोखला कर रहा है। आप देखते होंगे कि आपकी बच्चियां हैं, आपके बच्चे हैं, जब आप देखते हैं कि उनको नज़र बद लग गई है या नज़र बद का वो शिकार हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती, तो आप उसको किसी आमिल के पास ले जाते हैं या किसी कारी के पास ले जाते हैं या किसी ऐसे पीर बाबा के पास ले जाते हैं, तो आप अपना काम बिगाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, नज़र बद की जो मेन निशानियां हैं वो कुछ यूँ होती हैं कि ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हमारी जो उम्मत है या जो इंसान हैं, उन हमारी उम्मत में से उनकी जो 10 में से 7% अमवात हैं वो नज़र बद की वजह से होंगी। वो कुछ इस तरह कि एक दफ़ा एक सहाबी बरहना नहा रहे थे, दूसरे सहाबी ने देख के उनकी तारीफ़ फरमाई और उनके बारे में अच्छे अल्फाज फरमाए, तो वो वहीं पे फिसल के वफ़ात पा गए। ठीक है, ये नहीं है कि आप किसी को नज़र भर के ना देखें, आप देखें, अच्छी चीज़ की तारीफ़ कीजिए। हमारे कुरान पाक में भी आपने पढ़ा होगा कि अपनी नज़रों को झुकाए रखो और अपनी आँखों की हिफाजत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द औरतों को ना देखें और औरतें मर्दों को ना देखें, एक इसका मतलब ये भी है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप लोग जब किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं और आप माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम नहीं पढ़ते, तो वो चीज़ हसद के ज़मरे में आ जाती है। जब आप किसी चीज़ को देख के तारीफ़ नहीं कर पाते और या तारीफ़ कर देते हैं तो माशाअल्लाह नहीं कह पाते, तो वो चीज़ अगले बंदे के लिए नज़र बद हो जाती है। और आपने ये एक दफ़ा या कहीं भी ये हदीस सुनी होगी कि जो नज़र बद है वो ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में पहुँचा देता है। तो आज मेरा ये टॉपिक डिस्कस करने का मतलब ही यही था कि चंद दिन पहले मेरे आंखों के सामने से कुछ इस तरह के वाक़यात गुज़रे जिनमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया था कि बच्चे जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, बच्चों की हेल्थ डैमेज हो रही है और वालिदैन को समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। हम लोग कह देते हैं कि जी ये हम पे काला इल्म किया गया है। जी काला इल्म इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। काला इल्म जो है वो जिन्नात के थ्रू एक जब किया जाता है उसका भी एक पूरा सेटअप होता है। ये तो नहीं कि उठे और काला इल्म कर दिया। ठीक है, जो आपको नज़रें बद लगी होती है इसके सिंबल्स कुछ यूँ हैं कि बार बार जमाही आना, हालांकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है, आप प्रॉपर नींद ले चुके हैं, लेकिन आपको जमाही आ रही है, आपकी थकावट नहीं उतरी, आपकी आंखें जो चढ़ी चढ़ी सी, जिनको हम कहते हैं कि फ़लाँ की आंखें बड़ी आज खिंची खिंची सी हैं, चढ़ी चढ़ी सी हैं, तो ये सिंबल भी होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि आप एकदम से आपकी सेहत गिरना शुरू हो गई है। मेडिकली आपको कुछ सामने नहीं आ रहा, मेडिकली कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही, लेकिन आपकी सेहत गिरती जा रही है, आप बीमार से बीमार तरीन होते जा रहे हैं, आपका बच्चा बिल्कुल सूख के हड्डियों का ढांचा बनता है। ये नज़र बद के साइंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मेडिकल को भी चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम अपनी इस्लामिक और ये जो है हमारी स्पिरिचुअल चीज़ें, इनको भी हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नज़र बद की ये बेसिक साइन हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये लाजमी होती हैं। एकदम से आपको कारोबार फ़्लो में जा रहा है और अचानक से आप डाउन हो जाते हैं, कोई रीज़न नहीं होती, कोई बात नहीं सामने आती, लेकिन आपका कारोबार एकदम से डाउन हो जाता है, तो ये भी साइन है नज़र बद की, आपसे कोई हसद कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप नज़र बद जो है, ये हम लोग जो एक दूसरे वो मिर्ची जलाई जा रही है, काली मिर्ची जलाई जा रही है, इतना कुछ भी नहीं होता। सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास, ये आप पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़ें। बच्चा रो रहा है, नज़र लगी है, बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें।
और सूरह वन्नास और सूरह जो फलक है वो पढ़ें, इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद काला इल्म जो है, काला इल्म हम लोग इतनी बारीकी में इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे जो इस्लाम में जादू करना और करवाना दोनों हराम है। लेकिन काले इल्म जो है वो उसकी साइंस कुछ यूँ होती हैं कि आपको बकरे की सिरी घर से मिलती है, आपके ऊपर खून के छींटे आते हैं, आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक पड़ी होती हैं, आपको कटी हुई मिलती हैं और आपको नींद में चीज़ें डराती हैं, आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, आपको सांप बिच्छू इस तरह की मूज़ी जानवर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चंद साइन हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये हो सकती हैं काले इल्म की। लेकिन उसका जो एक अलहदा टॉपिक है, मैं सिर्फ आज नज़र बद पे आ रही हूँ। क्योंकि हम लोग नज़र बद को भी काले इल्म में ले जाते हैं, तो काला इल्म इतना आसान नहीं है जितना कि लोग इसको समझते हैं कि ये शायद ये फ़लाँ ने हम पे कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया। आप कभी आज़मा के किसी भी पीर के पास जाएँ, आप आज़मा लीजिएगा। आप अच्छे भले हैं ना, आप उसको जाके कह दिए कि मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरी घर में लड़ाई सास के साथ हो गई, बहू के साथ होगी, और आप देखिएगा वो आपको कहेगा कि आप पे बहू ने या सास ने काला इल्म कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि आप ख़ुद बहुत बड़े पीर हैं, आप बहुत ख़ुद जो हैं रूहानी स्कॉलर हैं अपने अंदर, आप ख़ुद इतना नॉलेज रखते हैं, आप ख़ुद इतने मैच्योर हैं कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें बुक दे दी है, जो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी का लाया अमल है उसमें, तो हम उसमें से अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं नहीं चाहती कि इतनी लंबी वीडियो हो, आप लोग बोर हों, क्योंकि सम टाइम कुछ लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोस में नहीं होता। लेकिन मेरा आज बताने का मकसद ये था कि अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं तो ज़रूरी नहीं है उन पे जादू हो, ये भी हो सकता है वो हसद का शिकार हो, काली नज़र का, बुरी नज़र का शिकार हो। काला इल्म मैटर नहीं करता हर जगह पर, क्योंकि काला इल्म जो है वो ना हर बंदे को आता है, ना वो हर बंदा कर सकता है, और ना ही वो हर बंदा करवा सकता है। कभी इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि काले इल्म की हिस्ट्री क्या है, इसकी जो है तमाम इसकी रीज़न्स मैं आपको बताऊंगी। और लेकिन उससे पहले आप लोगों ने नज़र बद जो है इस पे फोकस करना है कि अगर आपके बच्चों को नज़र बद लग गई है या वो नज़र बद का शिकार हो गए हैं तो इससे कैसे बचा जाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये आप लोगों के लिए साबित होगा ये वीडियो या ये मेरा कंटेंट, क्योंकि हम लोग भागे भागे जाते हैं लोगों के पास, तो हमें जाना नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें अपने घरों में अपने बच्चों के मसाइल के हल निकालने हैं, अपने मसाइल के हल, अपने कारोबार को, अपने घर को नज़र बद से बचाना कैसे। मैं आपको जाते जाते ना एक ये बात बताती हूँ, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। जो हैं एक सहाबी थे, उनके पास इब्न क़य्यम के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं इतनी नमाज़ पढ़ता हूँ, इतने अज़कार करता हूँ, इतने वज़ाइफ़ करता हूँ, लेकिन शैतान मुझ पे गलबा पा जाता है, ये क्या वजह है? शैतान हावी है मुझ पे या मेरा कुछ मसला मसाइल है या मेरे पढ़ने में कुछ फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि तुमने एक तलवार देखी है, तो क्या मैं वो तलवार अगर तुमने एक तलवार देखी, वो तलवार अगर हम एक बच्चे को देते हैं तो वो बच्चा उस तलवार के साथ क्या करेगा? तो उन्होंने कहा वो बच्चा तलवार के साथ ख़ुद को डिफेंड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिरी सी बात है वो या तो ख़ुद हलाक हो जाएगा, तो या वो उसको या उससे ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेगा, या वो जो है सामने वाला उसको उससे नुकसान दे देगा। तो उन्होंने कहा अगर वही तलवार हम लोग किसी पहलवान के हाथ में दे दें या किसी ताकतवर के हाथ में, तो उन्होंने कहा वो तो पूरी दुनिया को हलाक कर सकता है। उन्होंने कहा सेम यही सिचुएशन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे ताकतवर कलाम पाक दे दी है, अगर तुम वो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा उस पर इस तरह यकीन है जैसे एक बच्चे के हाथ में तलवार है, तो तुम कुछ नहीं उन अज़कार के साथ कर सकते। ठीक है, वो अज़कार तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन वही अज़कार तुम्हारा अगर यकीन कामिल है, तुम अपने अंदर एक पूरा जज्बा रख के पढ़ रहे हो, अपना एक यकीन रख के पढ़ रहे हो, तो वो तलवार तुम्हारे हाथ में ऐसे है जैसे एक ताकतवर के हाथ में हो, और तुम देखोगे कि तुम पूरी दुनिया को आगे चला सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सिर्फ वो एक तुम गिनती पूरी कर रहे हो, एक तस्बीह पूरी कर रहे हो, काउंटिंग चल रही है, मैंने इतने वज़ाइफ पढ़ लिए, मैंने इतने सिपारे पढ़ लिए, तो वो तुम्हें नहीं बचा सकते, वो तुम्हें किसी शैतान, किसी वसवसा, किसी इस तरह की तोहमात से नहीं बचा सकते। तो कोशिश किया करें, जो पढ़ें यकीन कामिल के साथ पढ़ें। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके भले के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि आप में से बहुत से मैच्योर लोग हैं जो देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो काइंडली उनको ज़रूर गाइड कीजिएगा कि कभी भी किसी के पास मत जाएँ, अपने घर की किताब खोलें जो अल्लाह ने दी है, लोगों ने नहीं दी। तो इंशाल्लाह दोबारा एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।